हाय, हमने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर फिजिक्स स्टडी किया। तो उस सेमीकंडक्टर फिजिक्स से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको हम स्टडी करेंगे, जिससे कि हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग और हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि एक सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डैश बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड से बना हुआ है? हमने ऑलरेडी इस प्रकार स्टडी कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि 1 नंबर सही आंसर है। ए सेमीकंडक्टर हैज़ डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम जब प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे तो प्योर सेमीकंडक्टर 0 टेम्परेचर में क्या था? इंसुलेटर। और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो इसका कंडक्शन बढ़ रहा था, यानी कि इंक्रीज हो रहा था करंट, डिक्रीज हो रहा था रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट। द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज, सेमीकंडक्टर जैसे कार्बन भी है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ज़्यादातर सिलिकॉन जर्मेनियम यूज़ होता है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा है? सिलिकॉन है। इसका एक्सपेंसिव कम है और इजीली अवेलेबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए सेमीकंडक्टर जनरली डैश बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज अबाउट। रेजिस्टिविटी किसको बोलता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर का हम डेफिनेशन इस प्रकार बोला है कि रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इसका जो रेजिस्टिविटी है 60 ओम सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन इज अबाउट। प्योर सिलिकॉन का जो रेजिस्टिविटी है वो जर्मेनियम से ज़्यादा है, उसका कितना है? 6000 ओम सेंटीमीटर, यानी कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। हीटेड का मतलब क्या है? हमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा। हम ऑलरेडी स्टडी किया है, 2 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 द स्ट्रेंथ ऑफ ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम। स्ट्रेंथ यानी क्रिस्टल जो फॉर्मेशन कैसे हुआ था? क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड को बोलता है, यानी कि कितना नंबर हमारा करेक्ट है? 3 नंबर। व्हेन ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम्स। पेंटावेलेंट का मतलब जैसे हमने आर्सेनिक ऐड कर रहा था, उसमें एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी का आंसर है ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी। पेंटावेलेंट का मतलब जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 4 हम बॉन्डिंग में टेक पार्ट लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है, तो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटा मतलब 5 है तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 5। वेरी इजी। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, अच्छा कोई भी सेमीकंडक्टर हो, चाहे एन टाइप हो, पी टाइप हो, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्योंकि जब सेमीकंडक्टर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे जर्मेनियम और आर्सेनिक के साथ एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता नहीं, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बॉन्डिंग में टेक पार्ट लेता है, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हैज डैश बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, यानी कि आंसर कौन सा करेक्ट होगा? 4th नंबर। एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी। तो ट्राइवेलेंट जब करते हैं तो क्या हमने क्या क्रिएट करता है? मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? पी टाइप बनता है, होल। बहुत बढ़िया। ए होल इन ए सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज। होल को हम क्या क्या डिफाइंड, हमने ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ए फ्री इलेक्ट्रॉन, द इनकम्प्लीट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ए फ्री प्रोटॉन, ए फ्री न्यूट्रॉन। तो क्या है? प्रोटॉन भी नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो यानी कि एक ही ऑप्शन हमारा बचता है द इनकम्प्लीट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। क्योंकि होल कब क्रिएट होता है? जब थर्मल एनर्जी के वजह से बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यानी बैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो बैलेंस बैंड में खाली इनकम्प्लीट पार्ट छूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? होल।
यानी कि तो कौन सा आंसर है 2। द इम्प्योरिटी लेवल इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, इज अबाउट डैश ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, सॉरी एक्सटेंसिव। क्वेश्चन नंबर 16, द इम्प्योरिटी लेवल इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अबाउट डैश ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब वो सेमीकंडक्टर जिसमें हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ जब कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में प्योर सेमीकंडक्टर की कंपैरिजन में कितना हम इम्प्योरिटी, कितना अमाउंट का मिलाते हैं वो पता है, यानी कि 1 एटम फॉर 10⁸ एटम। अगर मेरे पास जार्मेनियम का 10⁸ एटम है तो मैं आर्सेनिक कितना मिलाऊंगा 1। ये डिपेंड करता है डोपिंग का लेवल क्या है, अबाउट अप्रोक्सीमेटली इस प्रकार किया जाता है जब नॉर्मल डायोड बनाया जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा है 2। अभी देखते हैं नेक्स्ट, नंबर, एज द डोपिंग टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में मैं अगर डोपिंग मिला रहा हूँ मतलब कंडक्टिविटी बढ़ा रहा हूँ तो क्या डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस, यानी कि डिक्रीज द रेजिस्टेंस। तो आंसर कौन सा हमारा करेक्ट है 3 नंबर। ए होल एंड इलेक्ट्रॉन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी वुड टेंड टू, अगर दोनों नज़दीक आता है तो क्या करना चाहता है, क्योंकि होल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और होल क्या है पॉजिटिव जैसा फील होता है, तो एक दूसरे को क्या है अट्रैक्शन करता है, यानी कि अट्रैक्ट इस अदर। आंसर कौन सा हमारा करेक्ट है 2 नंबर। 19 नंबर है, इन ए सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, किसके वजह से करंट कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर में, हमने कंडक्टर में देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन यहाँ पर कंडक्शन का जो रिस्पॉन्सिबल रहता है इलेक्ट्रॉन भी होल है। होल कहाँ पर बैलेंस बैंड में रहता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ कंडक्शन बैंड में, दोनों करंट का कंडक्शन कराता है। यही सेमीकंडक्टर का एक सबसे बड़ा अहम कैरेक्टरिस्टिक है। द रैंडम मोशन ऑफ होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो 19 नंबर का आंसर फिर क्या होगा, दोनों, बोथ इलेक्ट्रॉन और होल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एगिटेशन इज कॉल्ड, यानी कि थर्मल की वजह से जो रैंडमली मोशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, डिफ्यूजन, प्रेशर, आयोनाइजेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो हमारा क्या आंसर होगा डिफ्यूजन, यानी कि कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर 1 डिफ्यूजन होता है। प्रेशर भी नहीं, आयोनाइज्ड भी नहीं होता है, तो क्या होता है डिफ्यूजन, इस एक्शन को बोलते हैं डिफ्यूजन। ये फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ द, जब भी फॉरवर्ड बायस होता है तो हमारा क्या डिप्लेशन लेयर घट जाता है और करंट कंडक्शन हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होता है तो ऑर्डर ऑफ ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, इस प्रकार। तो हमारा आंसर कौन सा है 1 नंबर। द बैटरी कनेक्शन रिकॉर्ड टू फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस उसी को बोलता है जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसका पी के साथ और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन के साथ, पी के साथ एन के साथ, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर 1। द बैरियर वोल्टेज एट पीएन जंक्शन फॉर जार्मेनियम, जार्मेनियम के लिए बैरियर वोल्टेज 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ, पीएन जंक्शन में जब डिप्लेशन रीजन होता है उसमें क्या चीज़ का शॉर्ट होता है, एक्सेप्टर आयंस, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, डोनर आयंस, नन ऑफ द अबव। हमने ऑलरेडी देखा कि जहाँ पर जंक्शन क्रिएट होता है, जंक्शन होता कैसे क्रिएट, क्योंकि एन टाइप से हमारा आर्सेनिक से इलेक्ट्रॉन आया और पी टाइप का जो गैलियम के पास होल है उस होल में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, हमने थ्योरी में ऑलरेडी देखा। तो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद से एन रीजन में हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल और पी रीजन में नेगेटिव पोटेंशियल होता है, तो बीच में क्या बनता है सिर्फ आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल नहीं रहता है। तो किसका डिप्लेशन होता है, किसका शॉर्टेज होता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, आंसर नंबर 2।
ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज़, रिवर्स बायस जैसे ही बोल देंगे तो उसमें करंट कम होगा, तो उसका ये डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो तीनों। तो क्या बोला, वेरी नैरो डिप्लेशन लेयर बिल्कुल सही नहीं है, ऑलमोस्ट नो करंट, हाँ बिल्कुल सही, ये करंट नहीं है, लो रेजिस्टेंस नहीं हाई रेजिस्टेंस होता है, और स्मॉल करंट फ्लो होता है, ऑलमोस्ट नो करंट, मतलब कोई करंट फ्लो ही नहीं होता, ऐसा है, थोड़ा बहुत होता है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। ए पीएन जंक्शन एक्ट्स एज ए, तो पीएन जंक्शन किसकी तरह एक्ट करता है, यूनिडायरेक्शनल स्विच। क्यों, क्योंकि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो अभी करंट पास होता है, और रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता है। तो 27 नंबर, ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज रेजिस्टेंस ऑफ द रिवर्स्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस में हमारा ओम के हिसाब से होता है, रिवर्स बायस में बहुत ज़्यादा हैवी यानी कि मेगा ओम। कौन सा है, मेगा ओम। द लीकेज करंट, हम देखते हैं 28 नंबर, द लीकेज करंट अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज ड्यू टू, लीकेज करंट किस लिए होता है, हमने थ्योरी वीडियो में ऑलरेडी देखा, किसके लिए होता है लीकेज करंट, माइनॉरिटी कैरियर के लिए, यानी कि जब हम रिवर्स्ड बायस रखते हैं तब लीकेज करंट होता है। माइनॉरिटी कैरियर के लिए रिवर्स्ड बायस क्या है, फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करता है, मेजॉरिटी के लिए रिवर्स बायस। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, जंक्शन कैपेसिटेंस, दूसरा ऑप्शन आ रहा है माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर, नॉन ऑफ द। तो क्वेश्चन दोबारा देखते हो, एंड द टेम्परेचर ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स इंक्रीज द प्रोनाउंस्ड इफेक्ट इज 1। तो किसके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होता है, माइनॉरिटी कैरियर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है। माइनॉरिटी कैरियर क्या करना शुरू कर देता है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनके ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो इफेक्ट ज़्यादा होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विद फॉरवर्ड बायस टू ए पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। फॉरवर्ड बायस जैसे कर दिया तो विड्थ डिक्रीज हो जाएगा, बस। द लीकेज करंट इन ए पीएन जंक्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, लीकेज करंट बहुत कम फ्लो होता है, यानी कि माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर में, और फॉरवर्ड करंट कैसे होता है, मिली एम्पियर की। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना होल होता है, बस। तो इसका आंसर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 32, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, जितना होल है उतना ही फ्री, इक्वल नंबर ऑफ होल्स, यानी कि नंबर 1 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एट रूम टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़, रूम टेम्परेचर में क्या है, मैनी होल्स, ए फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा, ए फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो सेमीकंडक्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यानी कि कितना है, बहुत कम। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा होता है, कम करेंगे तो इंसुलेटर की तरह, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जीरो टेम्परेचर में, एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन में, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन, कोई ना होल्स है ना इलेक्ट्रॉन्स है, तो नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि 4 नंबर। एट रूम टेम्परेचर एंड इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल एक्स अप्रोक्सीमेटली, ये भी ऐसा है कि रूम टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर होता है लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इंसुलेटर जैसे बिहेव करता है, मतलब थोड़ा सा माइनर इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उससे कोई प्रैक्टिकली काम नहीं ले पाते, ठीक है। ये था टोटल 35 क्वेश्चन। सो होप सारे समझ लिया होगा। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, जिससे कि हम बता पाए, उसे एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। बहुत ईजी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उन्हीं से हमने क्वेश्चन और आंसर। ऑल द बेस्ट।